हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए अप्रैल आ गया है और गर्मी है ना बहुत ज़्यादा हो गई है। कभी कभी आंधी तूफान भी आ जाते हैं लेकिन गर्मी है ना कम नहीं होती। एक दो दिन फर्क रहता है लेकिन फिर भी गर्मी फिर ऐसे ही हो जाती है। जैसे मई में हर साल है ना मई में ऐसी गर्मी होती थी जैसी अब अप्रैल में हो रही है। बहुत ज़्यादा है और बच्चे स्कूल जाते हैं और जब उधर से है ना जब 2 बजे छुट्टी होती है, स्कूल का टाइम भी है ना बहुत ज़्यादा रखा है। तो यहाँ पर देखिए आज आराध्या अपना है ना बुक्स लेके आई थी और 9th क्लास में आ गई है। तो बुक्स बड़ी क्लास में है। अब 8th क्लास करके जब बच्चा 9th में आ जाता है ना तो अपने आप को वही है बड़ों की कैटेगरी में मानने लगता है और हो भी जाते हैं बड़े एकदम। 9th क्लास में बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है बच्चों पर पढ़ाई का। और वो अपनी बुक्स देख रही थी। ज़्यादातर बुक्स है ना उसको NCERT की मिली है। नोटबुक उसकी स्कूल से मिल गई थी और बुक्स उन्होंने बाहर से बोला था। नोटबुक क्या अब की बार तो है ना रजिस्टर है और रजिस्टर भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। जो सारा वर्क होगा अब रजिस्टर में होगा, नोटबुक में नहीं। तो उन पर कवर पहले ही चढ़ा के रख दिया था और अब अपनी बुक्स को चेक कर रही है। इन पर है ना कवर चढ़ा के रख दूंगी। अब कवर चढ़ाने से बुक्स है ना बिल्कुल साफ़ होती है। अब करना ही करना है, स्कूल जाने से पहले इनको है ना पूरी तैयार कर देंगे कवर चढ़ा के। तो बिल्कुल साफ़ सुथरी बुक बनी रहेगी और पढ़ने का मन भी जब भी लगता है जब बुक्स है ना अपनी साफ़ सुथरी हो, बिल्कुल भी ये ख़राब ना हो। तो वो सारी बुक अपनी चेक कर रही थी और उसका है ना उसका काम करना है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। पता है क्या करती है, बुक्स पे कवर तो चढ़ाऊंगी लेकिन इतना वो करती है कि यहाँ से ख़राब हो गया, यहाँ से क्यों दिख रहा है। एक एक चीज़ को है ना बिल्कुल ढूंढती है बुक्स के मामले में। तो कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, पेज नहीं मुड़ना चाहिए। अथर्व को तो अपनी बुक है ना वो छूने भी नहीं देती। हाँ, अथर्व बड़े होने का है ना बिल्कुल एटीट्यूड रखती है कि हाँ मैं अथर्व से बड़ी हूँ। उसको डांटती है अगर वो इसकी बुक्स को हाथ लगा लेगा और अपने आप उसका बैग आते ही चेक करेगी, सारी बुक्स को फैला देगी कि मैम ने क्या दिया है क्या नहीं करके आया। तो बोलती भी है कि आप इसे ना इसे डांटा करो अगर ये थोड़ा भी काम है ना गलत करता है। लेकिन बच्चा है क्या करें। और देखिए बुक्स है ना सारी आ गई थी, बस अब तो कवर होके। और अथर्व के अकॉर्डिंग है ना हाफ रेट से भी कम इसका कोर्स बैठा है। अथर्व की तो बहुत कॉस्टली थी सच में। स्कूल वालों ने है ना कोर्स में ही है ना कमर तोड़ दी है। इतना महंगा कोर्स था अथर्व का, 9,000 का। 3rd क्लास का बच्चा बताओ इतनी बुक्स का करेगा क्या, कैसे पढ़ेगा। और क्या करे, जो स्कूल वालों ने ना एकदम से जो बोल दिया जो लिख दिया वो करना ही करना है। अब ऐसे तो नहीं है कि दुकान से जाओ और कम करा लो कि भाई नहीं हमें तो कम में लेनी है, जितने में बोल दिया उतने में लेनी ही लेनी है। तो उसका तो पहले ही काम फिनिश हो गया था सारा काम उसका। बुक्स वगैरह लाके बैग टिफ़िन सब कुछ लेके आ गया था। तो आराध्या का भी हो गया और हमें भी थोड़ी सी है ना अब दिमाग की टेंशन कम हो गई है कि हाँ बच्चों का सारा काम हो गया है। तो फिर ये शाम का टाइम है और मैं अपना पिटारा लेकर बैठ गई। सारा काम करने के बाद अपना फ्री टाइम में आज मुझे है ना इन कुर्तियों को कटाई छटाई करनी है। दोनों तीनों की काट के रख दूंगी इनकी कटिंग करके। तो पहले है ना कपड़े को चेक कर रही थी कि अगर कुर्ती में अच्छी लगेंगे तो बनाऊंगी। और ये दीदी ने दिया था कपड़ा तो इसमें से देखती हूँ अपना, मतलब मुझे जो अच्छा लगेगा मैं अपना बनाऊंगी, बाकी उनका बना दूंगी। अब उनकी बेटी ने लिए थे 1 या 2, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं अपना बनाऊंगी, बाकी दीदी का। तो देख रही थी कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। और मुझे तो है ना ये चेक का बहुत ही सुंदर लग रहा था क्योंकि चेक का है ना सूट अब मेरे पास है भी नहीं। पहले मैंने चेक के सूट बहुत पहने हैं। तो यहाँ पर लगा के देख रही थी, उसकी लंबाई भी काफ़ी थी। ये जो नीचे ब्लू कलर का रखा हुआ है इसकी थोड़ी लंबाई कम थी और ये चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा था। लंबाई तो खैर बढ़ जाती है जब बनाना चाहो, लेकिन मुझे इसमें से नहीं बनाना, मुझे चेक में से ही बनाना है। और बस मन में बैठ गया तो बैठ गया। पहले नाप के इनका काट दूंगी और फिर अपना बनाऊंगी। और बनने के बाद है ना कपड़े का पहनने के बाद और बनने के बाद ही पता चलता है। देखिए ये सूट है ना बिल्कुल सिंपल था इसका कपड़ा और फिरोजी कलर की इस पर सलवार है। थोड़ा सा
ऐसा ही मैचिंग में आया था, लेकिन थोड़ा सा सलवार का कपड़ा सूट में डिफरेंस है कलर में। और इसमें मैंने यहाँ पर अफ़गानी सलवार बनाई थी और नीचे इसमें साइडों में लेस लगाई थी, छोटा जो लेस आती है, और गले पर भी। और बनने के बाद ना ये काफ़ी अच्छा लगा। बाजू भी इसकी थोड़ी सी डिज़ाइन में बनाई थी। तो यही है कपड़े का, तो है ना बनने के बाद पता चलता है। और कपड़ा जो सा मैं पहनती हूँ इतना हल्का और सॉफ्ट कपड़ा है कि पहनने के बाद पता भी नहीं चलता। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये प्रिंटेड और ये हल्के कपड़े ही अच्छे लगते हैं गर्मी में। या मैं इसकी कटिंग कर रही थी तो है तो थोड़ा सा डार्क सा कलर, लेकिन अच्छा लग रहा था फिर भी। और ये ब्लैक और ब्लू दोनों ही इस बॉटम में होगा, इसके नीचे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर कटिंग कर रही थी। और मैं है ना कभी भी अपना नाप लेके कटिंग नहीं करती, बस जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है उसी से कर देती हूँ। एक बार पहन के देखती हूँ, अगर थोड़ा सा लूज़ या टाइट है तो उसमें सिलाई दे देती हूँ, लेकिन ऐसे ही काट के रख दूँगी। अब जो मेरा नाप है ना वो मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ है कि मुझे ऐसा ही करना है। थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है, कोई नहीं, ये तो होता ही रहता है। अब अपनी सिलाई है, एक बार पहन के ट्राई करके देखेंगे और उसके बाद इसकी तैयार कर दूंगी इसको पूरा। और सूट में जो मैं मार्जिन रखती हूँ वो ज़्यादा नहीं रखती, 1 या 1.5 इंच का मार्जिन रखती हूँ, क्योंकि पता है कि इतना मार्जिन सही रहता है। बेकार में फालतू का मार्जिन करने से क्या है, अपने लिए बन रहा है। और अगर ज़्यादा मार्जिन रखते हैं तो उसमें कपड़ा है ना वेस्ट ही जाता है। और बाकी का इसमें साइडों में से कपड़ा काफ़ी बच गया था, तो उन कपड़ों का भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। और ये कपड़े हैं ना सच में रियोन फैब्रिक था इनका, बहुत अच्छा सॉफ्ट वाला जो होता है। तो पहनने के बाद तो इन कपड़ों का पता भी नहीं चलेगा। सारी कटिंग करके साइडों में से मैंने इसमें कट लगा दिए थे, ताकि मुझे है ना एक बार सिलाई करने बैठूं तो उठना ना पड़े बीच बीच में चेक करने के लिए। और सारे निशान लगा के मैंने इसमें काट के रख दिया था। देखिए साइडों में से है ना सिर्फ इसमें बाजू निकलनी है, और बाजू निकलने के बाद इतना सारा कपड़ा बच रहा था। और वो तो मेरे से, जो मेरी दीदी है ना मेरे से हेल्दी है। और देखिए मैंने अपनी कुर्ती ये बनाकर तैयार भी कर ली है। इस तरह से इसका लुक आया था। कैसी लगी है ज़रूर बताना।